हेलो कराची। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कराची की एक ऐसी बिरयानी के बारे में जिसको आप सभी जानते होंगे। अगर आपको अच्छी बिरयानी खानी है तो चलते हैं अर्रहमान बिरयानी खाने। सारी बातें बाद में, पहले आपको यहाँ का एड्रेस तो समझा दूँ। मेन खारादर पर अर्रहमान बिरयानी बहुत मशहूर है। ये जगह देखने को जो आपको मिल रही है, यहीं से शुरू होती है हमारी अर्रहमान बिरयानी की जर्नी। यहाँ पर आते ही ये बड़ा सा अर्रहमान बिरयानी का बोर्ड आपको नज़र आ ही जाएगा। यहाँ पर नीचे एक चाय का ढाबा है, उसको इग्नोर करते हुए हम ये जानते हैं कि यहीं पर ऊपर अर्रहमान बिरयानी का फैमिली हॉल है। नीले कलर का ये अर्रहमान फूड सेंटर का बोर्ड तो आपको नज़र आ ही जाएगा। इसके बिल्कुल नीचे हमें देखने को मिलेंगी कुछ सीढ़ियाँ जो हमें लेके जाएंगी अर्रहमान बिरयानी के फैमिली हॉल में। और यहीं पर सामने जाके हम देखेंगे तो हमें अर्रहमान बिरयानी 3 हिस्सों में नज़र आएगा, जिसमें से पहला हिस्सा आपके सामने है। यहाँ पर लगा हुआ रश मुझे दूर से ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे जितना रश है उससे आप इसके टेस्ट का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। इस काउंटर पे भी बेतहाशा रश था और जैसे ही हमारी नज़र अगले काउंटर पे पड़ी, वहाँ पर भी रश दूर से नज़र ही आ रहा था और सिटिंग एरिया में जगह तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। इनके काउंटर से इतने दूर फासले पर होने के बावजूद भी यहाँ से इतनी तेज़ खुशबू आ रही थी जो मुझे अपनी तरफ खींची चली ले गई। काउंटर के पास आते ही मुझे देखने को ये मंजर मिला। यहाँ पे खड़े 2 लोग पार्सल की थैलियाँ बना रहे थे और इनकी तेज़ी देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। पीछे लगा रश हमें बता सकता है कि यहाँ का टेस्ट कैसा होगा। पतीले में से निकलता हुआ ये धुआं हमें बता रहा था कि ये देग कितनी गर्म और कितनी ताज़ी है। जब मैं इसके पास जाके दिखाने लगी तो पता चला आधी देग ही खाली है और ये लोग आलूओं से ऐसे खेल रहे थे जैसे किसी की ज़िंदगी हो। 2 शख्स थैलियों में चावल डाल के पहुंचा रहे थे और यहाँ तीसरा शख्स उन थैलियों को बांधकर कस्टमर्स तक दे रहा था। थैलियों की क्वांटिटी देखकर मैं थोड़ी शॉक हुई। बात करी जाए अगर एक नज़रिए से मैं देखूं तो यहाँ की खुशबू इतनी लाजवाब थी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं और क्वांटिटी भी देखने में बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। असल चीज़ तो तब पता चलती जब हम इसको टेस्ट करते, लेकिन एक सदमा तो मुझे इसकी क्वांटिटी देखकर ही लगा, क्या पता खाने में और ज़्यादा लजीज। लोगों का रुझान तो यहाँ से ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वो बेचारा निकाल के थक रहा था और मैं ख़त्म होने का इंतज़ार कर के थक रही थी। घर लेकर जाकर खाने वालों का रश तो नज़र आ ही रहा था। क्यों ना अब देखें यहाँ के सिटिंग एरिया का हाल। जैसे ही मेरी नज़र सिटिंग एरिया पे पड़ी, पूरा का पूरा भरा हुआ था। यहाँ पर बैठने की जगह भी मुझे नज़र आ नहीं रही थी और सब अपने काम में मसरूफ़ थे। यहाँ से जाते हुए मेरी नज़र पड़ी कुछ जर्दे के डब्बे और खीर के ऊपर। जब मैंने उनके पैसे पूछे तो सिर्फ और सिर्फ ये पूरा डब्बा आपको यहाँ 60 रुपये का मिल रहा है, जो कि कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और ये खीर के खोरे 50 रुपये के 2। चलो चलें ऊपर की तरफ, क्योंकि कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। यहाँ से हम चल रहे थे ऊपर सिटिंग हॉल की तरफ और यहाँ पर भी यकीन माने इतनी तेज़ खुशबू आ रही थी कि बाहर से जाता हुआ शख्स भी ये याद रखेगा कि वो अर्रहमान बिरयानी के सामने से गुजर रहा है। यहाँ से एंटर होते ही मुझे थोड़ी खुशबू आई। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो यहाँ पर एक बड़ी सी देग नज़र आई। देग के पास जाकर कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जितनी अच्छी मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं आती, उससे ज़्यादा अच्छी तो इन लोगों को आलू से खेलना आता है। इतने तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बिजी नहीं होंगे जितने ये साहब बिजी थे। एक एक करके इतनी सारी प्लेटें निकालना कोई आसान बात थोड़ी है। यहाँ से आने वाली इतनी तेज़ खुशबू ने मुझे मजबूर ही कर दिया। ना लगती हुई भूख भी इतनी ज़ोरों शोर से लगने लगी कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
यूँ देखने से तो अंदाज़ा हो ही रहा था कि अंदर कितना रश है, क्यों ना खुद देख लिया जाए। यहाँ से आज पेट भर के जाते हुए लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नज़र आ रही थी। देखने से तो ये बात साफ जाहिर हो रही थी कि ये था इनका मेल हॉल। यहाँ पर सारे जेंट्स बैठे हुए थे, बराबर में एक पर्दा दिखा, उसको हटाने का दिल करा। जैसे ही हटाया तो समझ आया ये है फैमिली हॉल, जहाँ पर बहुत सारी फैमिलियाँ अपना खाना एंजॉय करने में मसरूफ़ थीं। उन्हें बिना परेशान किए हम भी चले गए अपनी मंजिल पे। इन लोगों ने हमें इतनी अच्छी ट्रीटमेंट दी, मैं आपको बता नहीं सकती। एक अलग जगह का इंतज़ाम कराया और वहाँ पर हमें राजाओं की तरह बिठाया। देखा जाए तो अगर मैं अपने अल्फाजों में बोलूँ, ये था इनका एक सीक्रेट सिटिंग हॉल, जहाँ पे इन्होंने हमें बैठने की जगह दी। और यहीं से मुझे पीछे से नज़र आया इनका काउंटर, जिस पे अभी भी बहुत रश लगा हुआ था। इतनी तो कायद-ए-आज़म को ये मुल्क हासिल करते हुए खुशी नहीं मिली होगी जितनी खुशी मुझे इस चावल की प्लेट से मिल रही थी। इस चावल की प्लेट को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इसका टेस्ट कितना लाजवाब होगा। जितना ही दिखने में अच्छे थे उतना ही इसका टेस्ट अच्छा था, ये बात मैं आपको अभी बताऊंगी। और देखने को मिली मुझे एक सलाद की प्लेट जो कि बहुत प्यारी सजी हुई। साथ में हमने मंगवाया ये जर्दे का डब्बा, जिसको टेस्ट करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और जैसे ही मैंने इसका डब्बा खोला, एक अलग ही खुशबू और ख़ूबसूरत डेकोरेशन सामने आई। जब आपके सामने इतने लजीज और अच्छे दिखने वाले खाने हों तो ख़ुद को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ हमारे पास प्लेट में मौजूद थी खीर के 2 खोरे, रायते, जिसको देखने से मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तो मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तक मेरी वीडियो में मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को तो लाइक करना आप लोगों का बनता ही है। और हाँ, मेरी चैनल की ये वीडियो शेयर करें उन लोगों को जिनको बिरयानी से बेहद और बेशुमार प्यार है। बात की जाए सलाद की तो इसमें मौजूद हर चीज़ बहुत फ्रेश नज़र आ रही थी। जैसे कि इसमें खीरे थे, नींबू थी, गाजर थी, प्याज, सलाद पत्ता और मसाला। दिखने में तो बहुत फ्रेश लग रहा था और बिरयानी के साथ सलाद हो तो मज़ा अलग ही आता है। सारी बातें अपनी जगह और इस बिरयानी की खुशबू अपनी जगह। अब सारी बातें करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना बिस्मिल्लाह की जाए। बिरयानी के चावलों को इतना अलग-अलग और इतना अच्छा बना हुआ पाकर मैं बहुत खुश हुई। पहला निवाला ट्राई करने का चाहा तो दिल से क्या आवाज़ आई पता है आपको? मैं बताती हूँ। आवाज़ ये आई, डाडो मज़ो आया। मेरी बिरयानी के टेंडर चिकन को देखकर आप लोगों के मुंह में तो पानी आ ही रहा होगा। अगर एग्जैक्ट ऐसा ही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैंने सही गेस किया है कि नहीं। इसका टेस्ट इतना लाजवाब था और बाकी बिरयानियों के लिहाज से अगर बताया जाए तो इसके टेस्ट और मसाले में कुछ अलग ही बात थी। जब बिरयानी के साथ रायता और सलाद मिल जाए तो बिरयानी में 4 चांद लग जाते हैं। सोचा ये नज़ारा आपको थोड़ा ऊपर से दिखाया जाए। इतनी तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं जितनी इस बिरयानी की प्लेट में बोटियाँ हैं। अब जब टेस्ट इतना लाजवाब है तो मुझसे ख़ुद को रोका नहीं गया। रायता डाला चावलों में और उसको मज़े से खाया। गाइस, मैं आप लोगों को ज़रूर रेफ़र करूँगी कि आप लोग यहाँ पर आएँ और ये लाजवाब बिरयानी खाएँ। ये बिरयानी एक अलग ही पहचान रखती है। यहाँ का टेस्ट इतना अच्छा है कि आप लोग कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इतनी टेंडर चिकन तो मुझे आज तक कहीं देखने को नहीं मिली। मुंह में जाकर ये घुलने वाली चिकन सिर्फ और सिर्फ आपको अर-रहमान बिरयानी पे मौजूद मिलेगी। और अर-रहमान बिरयानी का एड्रेस मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये है खारा दर पे मौजूद। किसी से भी पूछेंगे वो आपको बता ही देंगे, क्योंकि अर-रहमान बिरयानी का टेस्ट, उनका नाम, उनका काम सभी बहुत मशहूर है। मैं इनकी बिरयानी तो बहुत मज़े से एंजॉय कर रही थी। मैंने बोला क्यों ना आप लोगों को भी इसका हिस्सा बनाया जाए। अब बारी आती है इस लाजवाब और मज़ेदार बिरयानी को रेट करने की। तो मैं इसको करूँगी 10 में से 10 आउट ऑफ
10 रेट। और जो लोग ये बिरयानी खा चुके हैं, इसको एंजॉय कर चुके हैं, वो लोग अपना कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको पता चले कि ये वीडियो एकदम रियल है। टेस्ट की तो बात जहाँ तक करें वो तो लाजवाब ही था, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ इनकी क्वांटिटी के बारे में तो ये क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि ये एक बंदा तो खा ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल से मैंने इसको खा तो लिया था, लेकिन इससे मेरा पेट इतना भर गया कि कुछ खाने की मेरी हिम्मत नहीं बची। अब सोचने वाली बात है कि आपको इतनी आसाइशें मिली हुई हैं तो इस लजीज सी दिखने वाली और खाने में भी लजीज इस बिरयानी के पैसे कितने होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, इनकी आलू वाली बिरयानी आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 120 रुपये की, जिसमें मौजूद होगा एक बहुत बड़ा आलू और बहुत ही मसाले वाले या सादे जो चावल आप खाना चाहे वो, लेकिन क्वान्टिटी उसमें होगी ज़्यादा। सोचकर हैरान होने वाली बात यह है कि जहां पर आज के ज़माने में 100 रुपये, 120, 140 रुपये की एक पाव बिरयानी आलू वाली मिल रही है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के चावल सिर्फ 120 रुपये में आपको कैसे मिल सकते हैं आलू वाले। तो ये है इनकी मेहरबानी। तो अब हम बात करते हैं इनकी चिकन वाली बिरयानी के प्राइस की। तो यहाँ पर आपको 220 रुपये में चिकन वाली बिरयानी, जिसकी क्वांटिटी आप लोगों को मैंने दिखाई थी, वो मिल रही है। इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी से तो हम बिल्कुल ही फ्री हैं। तो अब बात करते हैं इनकी डबल चिकन बिरयानी की प्राइस की और इसकी क्वांटिटी की। डबल चिकन बिरयानी आप लोगों के सामने मेरी प्लेट में मौजूद है, जिसको हम खा रहे हैं, और इसमें आप चिकन की क्वांटिटी और चावल की क्वांटिटी दोनों देख सकते हैं। और ये आपको पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में। अब बारी आती है इनकी इस बिरयानी को रिव्यू देने की। सो गाइस, मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ये हाईली रिकमेंडेड है। यहाँ का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैंने आपको चावल भी पकड़ के दिखाए हैं कि वो कितने बड़े और कितने अलग अलग बने हुए हैं। खुशबू इतनी ताज़ी है और इतनी अच्छी है कि आपको दूर से अपनी तरफ खींच लाएगी। खारादर पे पहुँचते ही इसकी खुशबू ने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बिरयानी की बात अगर हम हटा कर करें सलाद, रायता, जर्दा, खीर की बात, तो आप लोगों को सलाद मैंने दिखाई है और आपके सामने ही मैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि सलाद में मौजूद सारे वेजिटेबल्स ताज़े और फ्रेश हैं। दूसरी बात की जाए जर्दे की, तो उसका भी रिव्यू बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा और बहुत फ्रेश बना हुआ था। कोई भी चीज़ यहाँ पे बासी मौजूद नहीं थी। खीर का रिव्यू अभी मैं आपको खीर से खाकर बताऊँगी। खीर की खूबसूरती को देखकर तो आप इसके टेस्ट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन मैं ज़रूर लगा सकती हूँ क्योंकि इसको खाई तो मैंने है ना। इसका टेस्ट इतना लाजवाब, इतना अच्छा, इतना फ्रेश था कि मैं रुक नहीं पाई। एक निवाला खाते ही दूसरे निवाले को अपनी मुंह की तरफ बढ़ाया। टेस्ट इसका इतना अच्छा था, इसको भी मैं रेट करूँगी 10 आउट ऑफ 10। बात करें इनकी बिरयानी की या रायते की, सलाद की या खीर की, जिस चीज़ के बारे में भी आप सोचें वो लाजवाब है। अर्रहमान वालों का टेस्ट और इनकी क्वालिटी आपके सामने है। टेस्ट आपको तब पता चलेगा जब आप यहाँ आएंगे और यहाँ का खाएंगे और हमें दुआएं देंगे, क्योंकि यहाँ पर आने वाले लोगों के पैसे ज़ाया नहीं बल्कि वसूल होते हैं। यहाँ की चीज़ इतनी लाजवाब है कि एक बार खाने के बाद आप दूसरी बार यहाँ ज़रूर आना पसंद करेंगे। असल बात यह है कि मैं कहना चाहती हूँ अर्रहमान बिरयानी पर आकर यहाँ की चीज़ें खाकर मुझे बहुत मज़ा आया और मेरे अपने पैसे भी वसूल करे। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के मैनेजर बहुत अच्छे हैं, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जितनी तारीफ़ें करो यहाँ के लिए कम है। अगर आप लोग किसी और जगह का रिव्यू चाहते हैं देखना तो मेरे वीडियो पर कमेंट करें और मुझे बताएँ।
आज की मेरी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और वीडियो शेयर करें उन बिरयानी लवर्स को जो इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं, यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें।